गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। एक्चुअली ये चैप्टर फर्स्ट नहीं है, ये चैप्टर फर्स्ट से भी पहले है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक मैथमेटिक्स। एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स को समझने के लिए, अच्छे से अप्लाई करने के लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स है। तो अभी हम लोग जो शुरू करेंगे, जो टॉपिक होगा हमारा 11th का, वो चैप्टर 1 से भी पहले है। ऐसा नहीं कि वो चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, वो चैप्टर 1 से भी पहले। तो उस टॉपिक का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर व्हाट? फॉर फिजिक्स। हम लोग जो पढ़ेंगे ये टॉपिक होगा बेसिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग जो भी हमने क्लास 9-10th में पढ़ा है बेसिकली, उसी का क्या होगा, थोड़ा सा रिविजन करेंगे और वेरी शॉर्ट में पढ़ेंगे। शॉर्ट में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरा शॉर्ट पढ़ेंगे, बट इतना जरूर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ताकि हमें फिजिक्स में, होल फिजिक्स में इतना हमें रिक्वायरमेंट हो जाए, है ना। आगे हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे उसको अगर एक नजर हम लोग देखना चाहें तो वो होता है, जो फर्स्ट टॉपिक होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा। जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो क्या होगा? एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक। एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक। जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो कैलकुलस का फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन, वो होगा हमारा डिफरेंशिएशन। फिर क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन। सबका बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो जो टॉपिक होगा वो हमारा एप्लीकेशन इन फिजिक्स। एप्लीकेशन इन फिजिक्स। ये मोटा मोटी टॉपिक है जो हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं। अब इस टॉपिक को देखेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। इस टॉपिक के बाद हम लोग एक एक टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा डील करेंगे, विद क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या होता है। क्योंकि each and every term in this topic is very important। अब कैसे? क्योंकि सारा का एप्लीकेशन फिजिक्स में, जब हम लोग इस पार्ट पे पहुंचेंगे, एप्लीकेशन इन फिजिक्स, वहां पे हमें इन सभी के बेसिक एस्पेक्ट का अप्लाई करना होगा। करेक्ट ना? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री अलजेब्रा। तो लोगों ने इसका फॉर्मूला सब पढ़े होंगे। सिंपल फॉर्मूला है। मैं एक बार आप लोग को रिकॉल के लिए इस सब फॉर्मूले को बता देता हूँ, क्या क्या फॉर्मूला होता है। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको समझ में याद रहना चाहिए इसको समझने से पहले। फर्स्ट होता है, अगर हमसे सिंपल से पूछे कोई, छोटा सा है, आपने सब पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं सारा फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा कि बेसिकली है क्या। करेक्ट? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। करेक्ट? फोर्थ फॉर्मूला होगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको देखेंगे हम लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। फिफ्थ फॉर्मूला होगा, हम लोगों ने यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म देखा, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर। नेक्स्ट देखें क्यूब में क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज कॉल्ड ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू 3ab इंटू ए प्लस बी। हम लोग इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। करेक्ट? हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा सिमिलर टू दैट, ए माइनस बी का होल क्यूब। लोग सोचते हैं डिफरेंट क्या हो सकता है। अगर वो जस्ट क्या करें, इस बी की जगह पे माइनस बी पुट कर दे, फिर ऑप्शन को दो तो क्या हो सकता है? ए क्यूब ऑल पॉजिटिव, बी माइनस माइनस 3 टाइम्स माइनस बी क्यूब। अब इट इज माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला नंबर 7 होगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये कभी कभी फॉर्मूला हमें आ जाते हैं, बट इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या होगा ये। a प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको ऐड करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, करेक्ट। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। नेक्स्ट में कुछ डिफरेंस है, करेक्ट। अगर हम देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 4ab। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो कि हमें आना चाहिए। अगर ये हमारा इसका पार्ट रहेगा, ये हमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, जो कि ये थोड़ा 7-8 फॉर्मूले हैं क्वाड्रेटिक अलजेब्रा का, जो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। होगा जो कि इसमें स्टार्टिंग होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एलिमेंट्री अलजेब्रा में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सब क्लास 10th में पढ़ा, इसको अच्छे से क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल होता है सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल, करेक्ट ना। इसको बोलते सीधे सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ f of x और y is equal to ax square plus bx plus c स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, where a and b and c are some constant, c are constant, करेक्ट। ये जनरल सा इक्वेशन होता है। अब सबसे पहले ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन मैथमेटिशियन, जिसने इसका एक एक्सप्लेनेशन बताया था। इसका नाम था श्रीधराचार्य, नाम सुना आपने। वन इंडियन साइंटिस्ट इज देयर जिन्होंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट फॉर्म बताया था, वो हमारे इंडियन हुआ करते थे। अब इसमें हमको क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे इंटर करेंगे, उसके बाद बेसिक एग्जाम्पल जानना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इक्वेशन का मीनिंग है, क्वाड्रेटिक मतलब दो, इस एक्स का दो वैल्यू होगा, इस एक्स का क्या होगा, दो वैल्यू होगा। एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा, करेक्ट। अगर ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब है डिग्री 2, तो सॉल्यूशन कितना होगा, 2 होगा। अब अल्फा बीटा होगा, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा एक अल्फा और बीटा क्या होगा, इसका रूट्स होगा इस इक्वेशन का। हमने क्लास 10th और 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। थोड़ा सा बेसिक रिजल्ट्स हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता था उसमें। मान लो अगर इसका 2 रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट कंपैरिजन करते हैं इस इक्वेशन को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था क्लास 10th में डी, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, करेक्ट। उसका फॉर्मूला हमने देखा था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये हमने वहां देखा है। अब यहाँ से 2 वैल्यू होगा, बट वो हाउ होगा, कैसे वो, तो d का एक बार हम देखेंगे, d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एंड माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये 2 रूट होगा। अब हमने क्या माना है अपने 2 रूट, इस 2 रूट को हमने एक को अल्फा माना है, दूसरे को बीटा, करेक्ट। तो हमने एज्यूम कर लो अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल टू दिस। ये हमारा एजम्पशन, उसमें कुछ नहीं, करेक्ट। इसको अच्छे से लिखिए, रिजल्ट देखेंगे इसको। हमने 2 एज्यूम से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा उसको अच्छे से, करेक्ट। तो इसको लिख लेंगे स्टार्ट लाइन में, करेक्ट। व्हाट इज सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अब इसके सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा
इसमें पता है कि वो वाले टर्म्स हमको पता है, उसको दोनों सॉल्व करके आ जाएगा। इसका रिजल्ट होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। अगर इसको लिखना चाहे ये क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये सिंपल सा टर्म है, आपने पढ़ा है वहां पे। सिमिलरली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, हम लोगों ने पहले देखा है इसको अच्छे से, क्योंकि फिर ये रिजल्ट आप इसको अगर सॉल्व करेंगे फिर वहां से भी आ जाएगा। मैं लिख दिया हूँ और आपने वहां पढ़ा भी, इसको भी सॉल्व करेंगे तब आंसर आ जाएगा। हमने सिर्फ रिजल्ट रिक्वायर्ड है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे, दैट इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट टर्म नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। इसको हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको देखना चाहें, करेक्ट ना। अब इसको दो तरीके समझने का तरीका है। हम लोग इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, इस पे कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी होते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगर सिंपल से अगर कोई पूछ दे हमें तो फिर उसमें कुछ नहीं करना चाहिए। आसान सा एग्जांपल है, इसको देखेंगे। आपको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके बताऊं, या फिर आप उसको बाइफैक्टर मेथड भी क्लास 10 में पढ़ना था, और नहीं तो आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक फॉर्मूला है, यू कैन ट्राई, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला। करेक्ट, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। करेक्ट, इसको सॉल्व करना है। आप लोग 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। करेक्ट ना, या आई होप आपने कर लिया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, हमने भी देखा है वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है, मतलब इसका फैक्टर पूछा है। इसका मतलब क्या है, दो वैल्यू पूछा है हमें, अल्फा एंड बीटा, यही तो पूछा है जो हमने वहाँ देखा था। करेक्ट, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हमको अगर बाइफैक्टर कर सकते हो वो भी करेक्ट है। अगर फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, मैं दोनों मेथड से बताता हूँ। पहले बाइफैक्टर करके बताता हूँ और फिर से उसको फॉर्मूला देखो। सबसे पहले देखो क्या है, अगर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को मैं कंपेयर करो तो बोलोगे सर हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया 2, कंपेयर किया तो b का वैल्यू कितना आया 5, कंपेयर किया इसलिए कितना है -12। लेकिन ठीक है, तो यहाँ के बाद मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यस लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, हमने पढ़ा था कि दो रूट है अल्फा। अल्फा क्या होता है, अभी जस्ट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक रूट ये होगा, करेक्ट, और दूसरा क्या होगा, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का 2a। अब अपने पास तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हमें a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है। इसको पुटअप कर देंगे, देखिए कैसे पुट करते हैं। फर्स्ट कंटेंट दिया b, इट मींस -5 प्लस रूट अंडर यस, और क्या b स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू 2 8 इंटू 12 कितना हो रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 इंटू 2 इंटू 12। करेक्ट, ये कितना है 2 इंटू ए इज 2। इधर भी देखो सिंपली कितना होगा -5 प्लस माइनस, अब इसको ऐड कर बताओ, 25 प्लस 96 व्हाट इज द वैल्यू 121 आ रहा है क्या, 121 में 4 आया। अब सबको पता है 121 का रूट कितना होता है 11 होता है, तो यहाँ से कितना आएगा हमारा, इसको देखो थोड़ा करके, -5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 4। इसको क्या कर सकते हैं, -5 प्लस 11 इट मीन्स कितना होगा ये 6/4। इसका आंसर कितना होगा 3/2। मतलब एक रूट हमारा इसमें क्या आ गया 3/2 आ गया। हमने अल्फा का वैल्यू 3/2 निकाला, बीटा कितना होगा सेकेंड में देखेंगे।
फिर से जस्ट इसी काम को पुट करना है करेक्टली। देखो कितना होगा, माइनस बी दिस माइनस 5 माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर अगेन 25 -4 फिर a का वैल्यू कितना है 2, c कितना है -12, तो माइनस माइनस भी क्या हो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। ओके, फिर तो सॉल्व करेंगे हम लोग, देखोगे उसको क्या कर सकते हैं, -5 -121 वन सेकेंड 4। अब क्या फिर से सॉल्व करो, 11 इंटू 5 11 कितना, -5 -11/4। हाउ मच दिस वैल्यू, 11 5 16 -16, ये क्या हो जाएगा हमारा -16/4 दैट इज -4। तो हम लोग देखेंगे इस तरह का हम लोग जगह की रिक्वायरमेंट्स आएंगे हमारे, बट हम लोग एट रेंडमली मैक्सिमम इस चीज को हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं, करेक्ट। तो -4 तो इसका 2 रूट होगा, तो हम लोग पूछेंगे व्हाट इज द बोथ ऑफ रूट, तो अल्फा के वैल्यू क्या होगा, अल्फा को हम कितने लाए 3/2, बीटा कितना हो गया -4, दिस इज द रूट, करेक्ट। ये इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, आपको सीट प्रोवाइड किया जाएगा, उस सीट में बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग आगे देखेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप 2, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन -3x + 5 = 0। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या हमारा 2x² - 3x + 5, इसका बोला है कि सम बताने को और प्रोडक्ट बताने को। अपन इसमें कुछ नया नहीं है, हमने इससे पहले देखा था कि किस तरह रियलाइज करते हैं, अगर हमको कंफ्यूजन हो, हमने 0 लेवल से शुरू किया, करेक्ट ना, कि 0 लेवल से आना चाहिए, अपने क्लास 10th में देखा था, 11th में थोड़े से नहीं होते। जस्ट कंपेयर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, कैसे कंपेयर करना पता है, अप्लाई करेंगे ax² + bx + c = 0, करेक्ट। अब इसको कैसे करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ a is 2, वैल्यू ऑफ b is -3, वैल्यू ऑफ c is 5। हमने फॉर्मूला जस्ट पहले देखा था, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम कितना था हमने अल्फा प्लस बीटा, अगर हमने एज्यूम किया कि अल्फा प्लस बीटा इसका रूट है, तो क्या होता है -b/a, या इसको हमने ये बोला था कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये बोला था। एक तो माइनस रहेगा, b कितना है अगेन माइनस ही, तो -3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2, व्हाट इज द वैल्यू क्या है हमारा 3/2, दैट इज द सम ऑफ रूट। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, करेक्ट है, सिंपल। अब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, ये तो हमने पढ़ा था वहां पे, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दिस इज 5, दिस इज 2। दिस इज वेरी इजी, बट हमको कभी कभी रिक्वायरमेंट्स होंगे फिजिक्स में प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट के फॉर्म में, फिर हम इसको देखेंगे, करेक्ट। ये हमारा बेसिक पार्ट था, हमने बेसिक आइडेंटिटी ली किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको उसको भी नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा सीरीज के बारे में, सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, कैसे कैसे उसको अप्लाई करते हैं। हम लोग यहाँ थोड़ा बेसिक आइडिया देखेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ मतलब कंप्लीट आउट ऑफ दिस टॉप, मैथमेटिक्स पढ़ना है बट थोड़ा आसानी से पढ़ेंगे, करेक्ट ना। उस टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लोग जो काइनेमेटिक्स के हायर ऑर्डर में जाते हैं, जो कि आगे फिजिक्स में आने वाला है, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें 3 टाइप का होता है, हमने देखा था पहले, जिनमें 2 पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा भी होता है बट हमें वो फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, हम लोग जनरली यही पढ़ेंगे, करेक्ट। शॉर्ट में एपी, करेक्ट। सेकंड होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपने पढ़ा होगा प्रोग्रेशन, जिसको लोग क्या बोलते हैं जीपी। हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो इसको पहले हेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
एक अगर हम लोग वर्ड देखें प्रोग्रेशन, दैट मींस क्या होता है प्रोग्रेस, बढ़ना घटना, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिकल। क्या होगा, कोई भी नंबर या सीरीज बाय मैथमेटिकली कैसे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी एक ऑर्डर होता है ना। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक साइजेबल पार्ट होना चाहिए, नंबरिंग नंबर जैसे 1 2 3 एक सीक्वेंस में होता है, सब लोग करते हैं, इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, करेक्ट। तो देखेंगे इसको, देखेंगे क्या होता है डिस्क्रिप्शन इसका। इन दिस सीक्वेंस, इन दिस सीक्वेंस हर एक पार्ट पे एवरी नंबर, in this sequence every number that is obtained by adding a certain value, by adding a certain value। इस सीक्वेंस में अगर हर एक नंबर में कुछ सर्टेन वैल्यू ऐड करते हैं, उसके बाद हमें एक नया नंबर मिलता है। अब एवरी नंबर मींस वन नंबर वन, अब हम लोग एग्जांपल के फॉर्म में देखेंगे ये क्या हो रहा है, करेक्ट। अब वो नंबर, वो सर्टेन वैल्यू, इट माइट बी पॉजिटिव, इट माइट बी नेगेटिव। ऐसा नहीं कि अब हम लोग ले लिए कि ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज सीक्वेंशियल ऑर्डर, दैट इज होल ब्रैकेट, दो सर्टेन वैल्यू क्या हो सकता है, माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज प्लस और माइनस। ऐसा नहीं कि सर्टेन वैल्यू मींस वही वैल्यू होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये क्या हो सकता है, नेगेटिव इन द प्रीसीडिंग ऑर्डर, मतलब इससे पहले का ऑर्डर जो नंबर था इन प्रीसीडिंग, पहले का नंबर में प्रीसीडिंग नंबर। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस सीक्वेंस में ऑब्टेन होता है किससे, उसके पहले के नंबर से वो कोई सर्टेन वैल्यू होता है, या तो वो पॉजिटिव हो नहीं तो नेगेटिव हो, दैट इज कॉल्ड एज, जो सर्टेन वैल्यू होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, कॉमन डिफरेंस नंबर। इस सीक्वेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, इन दिस सीक्वेंस एवरी नंबर कैसे ऑब्टेन होता है, बाय एडिंग ए सर्टेन वैल्यू, दिस वैल्यू माइट बी नेगेटिव और पॉजिटिव इन प्रीसीडिंग नंबर। अभी आएंगे एग्जाम्पल देखेंगे, प्रीसीडिंग नंबर दैट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। अब इन जनरल क्या होता है, जनरल टर्म में ए प्लस टी, हमसे पूछेगा ठीक है सर आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ कि ये कैसे सीक्वेंशियल नंबर होगा। इफ वी एडिंग दिस सर्टेन वैल्यू दैट इज डी वन बिफोर द प्रीसीडिंग नंबर, इसमें ऐड करते हैं तो कोई एक वैल्यू मिलता है, दैट इज होल टर्म इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब बोलोगे सर व्हाट इज ए, व्हाट इज डी, तो यहाँ पे हमको मैथमेटिक्स ये बताता है कि हम लोग ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट नंबर, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था, डी इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ये हमारा बेसिकली एपी फॉर्म होता है। अब यहाँ पे हमें दो चीज देखना पड़ता है, अगर हम इसको देखें तो हमको एक जनरल फॉर्म आ गया, एपी क्या होता है, देन सीक्वेंस में ऐड करते हैं, फिर ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसका हम वो जो मेन फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चल के ऐसा ये होगा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमने दो चीज देखा, यहाँ पे ए क्या था, फर्स्ट नंबर था, और डी क्या था, कॉमन डिफरेंस था, करेक्ट। अब आगे हम लोग देखेंगे, हमने इसको क्लास 10th में पढ़ा है अच्छे से, द जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब जैसे हम लोग को फर्स्ट होगा, फर्स्ट फॉर्मूला का पार्ट होगा, वैल्यू ऑफ nth टर्म इन एपी। वैल्यू ऑफ, वो वैल्यू किसका होगा, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, जिसको हमने वहां पे क्या देखा था, tn के नाम जाना था, tn that is called a plus n minus 1 into d होल द सिनेरियो, जो आपको क्या होगा नोन है। tn क्या है, nth टर्म है किसका, ap का, a क्या है, फर्स्ट टर्म, n is the number of sequence 1 2 3 4 जो आया हुआ है, और d is the called कॉमन डिफरेंस। उसी तरह इसका दूसरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ ap, सम ऑफ Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ Sn, इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, n by 2 2a plus n minus 1 into d, दिस इज फॉर्मूला। अब इसको दो तीन तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा मोटा मोटी देखेंगे हमको इस एपी में ये दोनों फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है, और कभी कभी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कभी कभी नंबर आ जाते हैं, ये इसको भी देखेंगे। इसको अच्छे से लिख लीजिए, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे एक दो इसमें, फिर हम लोग आगे। इसमें से क्वेश्चन होता है सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एपी। क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ एपी। क्वेश्चन आसान सा है, देखें इसको। एपी सीरीज में 4 8 12 4 plus 8 plus 12 डॉट डॉट डॉट, वो बढ़ता चला गया, देखा फॉर्मूला था। अब इसको आगे चेक करते हैं, थोड़ा सा
कॉमन लगाइए अपना, कैसे उसको रीड कर सकते हैं। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था सीरीज में, क्या था उसका, समेशन ऑफ सीरीज। इसको स्क्रीन को रोकिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन बता दो। आई होप आपने कोशिश किया होगा। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। अगर इसको देखें, इस सीरीज को पहले लिखते हैं, दिखता कैसे सीरीज है। 4 + 8 + 12 डॉट डॉट 64। आपको सबसे पहले कॉमन सेंस का सीरीज निकालना आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एक चीज में नजर आता है, क्या ए कितना, वो 4 फर्स्ट टर्म। हमने एक वर्ड सुना था कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड डी। डी क्या होता था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर देखें तो 8 - 4 कितना ही 4, फिर 12 - 4 4, 16 - 12 सॉरी 12 - 8 4, 16 - 12 4, 20 - 12 4। इसका मतलब ये जो हमारा डी था एवरीडे वो क्या सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू है। क्या ये सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू है। ए का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 4। लेकिन सर लोग सर व्हाट इज एन, नंबर कौन सा है। अब इसको देखो, अगर आप 4 का काउंटिंग पढ़ो, 4 का काउंटिंग पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। हाउ इज द काउंटिंग नंबर ऑफ 64? 4 into 16 is 64। तो हमको काउंटिंग नंबर में कितना आता है, 4 को जब 16 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है 64 होता है। इट मींस हमारा जो n का वैल्यू वो क्या होगा 60 होगा। अब कैसे आएंगे 16 बिकॉज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देन आफ्टर ये नंबर कब तक जा रहा है 64 तक जा रहा है। अब हमें सब कुछ मिल गया है, फिर हमें फॉर्मूला भी तो पता है, पहले बताया था फॉर्मूला क्या सिखाया था, 2 बार 2 into 2a plus n minus 1 into d। दिस इज फॉर्मूला, दिस इज मेथड फर्स्ट। ये फर्स्ट मेथड है, एज इट इज पुट करेंगे। आप जब इस फॉर्मूले में एवरी इंडिविजुअल के वैल्यू को पुट करेंगे, वो देखिए आंसर क्या आ रहा है। देखो फर्स्ट व्हाट इज द n, n की वैल्यू 16 है तो यहां 16 पुट कर दे बाय 2। व्हाट इज a, अगेन 4, 2 into 4 plus 16 minus 1, 15 into 4 कितना आ गया 60 plus 8, 68 into 8। what is the value 68 into 8? 8 into 68 कितना होता है 8 into 8 64, 8 8 into 6 46, 48 plus 6 564। करेक्ट, दिस इज द आंसर 544। वो पूछेगा सीरीज का आंसर कितना होगा, दिस इज कितना होगा 544 होगा। ये तो फर्स्ट मेथड था। व्हाट इज द सेकंड मेथड? करेक्ट, सेकंड मेथड इसे भी वाले पार्ट में क्लास 10th में इसको पढ़ाते हैं। वो nth होता है Sn इक्वल टू n/2। टर्म मैंने देखो यहाँ पे 4 सॉरी n कितना है 16, 16/2। व्हाट इज फर्स्ट टर्म 4, व्हाट इज लास्ट टर्म 64। कितना हो गया 68 हो गया, तो कितना हो गया 8 into 68 अगेन 544। ये हमारा आंसर। मतलब इस मेथड से भी कर सकते थे, उधर से भी कर सकते थे, ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि हम लोग जीरो से शुरू करेंगे। ये सब सारे के सारे फॉर्मूले आपको फिर से फिजिक्स में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे आप इसको डीप से, बट इतना चीज हमें चाहिए, करेक्ट ना। तो हमारे नेक्स्ट होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं क्योंकि हमें उतना एक जीपी। अब इस चीज को हम लोग समझना चाहें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीपी। अगर देखो हमने अभी तक देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ सर्टेन वैल्यू को ऐड करने के बाद मान ली हमने क्या किया, ऐड किया तो हमको एक नया प्रोग्रेशन मिल गया जिसमें एक प्रीसीडिंग नंबर। लेकिन ये एक अलग टाइप का ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इसमें होता क्या है, अगर आप किसी प्रीसीडिंग नंबर को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो हमको एक नया नंबर मिलता है। जो नया नंबर मिलता है वो क्या होता है, एक ऑर्डर को डिस्क्राइब करता है कि दिस ऑर्डर 1 2 3 4। इसको 1 2 4 8 16 32। इस वक्त मैं एक चीज कॉमन पूछूं तो क्या बोलोगे सर, बोलो उसमें क्या है। आपने 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया, आपने 4 में अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 हो गया, सर आपने 8 में अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, सर आपने 16 में अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया हमारा 32 हो गया। फिर बोलोगे सर कुछ तो नया चीज है इसमें। अब इसमें क्या होता है वही हमें पढ़ना है, ज्योमेट्रिक चीज में क्या होता है किसी फिक्स्ड या सर्टेन वैल्यू के मल्टीप्लायर क्या होता है एक नया नंबर देता है। देखो जैसे इन दिस सीरीज जो होता है इसमें, इस सीरीज में होता है क्या, इस सीरीज में हम लोग करते क्या है, एवरी नंबर जितना नंबर होता है एवरी नंबर जो कि हमने क्या लिखा था वहां पे, एवरी नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड
कैन बी ऑब्टेन्ड, अब क्या बोला था, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स, अब देखो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इट्स मल्टीप्लाइंग ए प्रीसीडिंग फैक्टर, अब देखो कोई फैक्टर हमको लेके आना पड़ेगा, ऑब्टेन मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इन प्रीसीडिंग नंबर, मल्टीप्लाइंग इन नंबर में प्रीसीडिंग नंबर विथ ए फिक्स्ड नंबर, विथ ए फिक्स्ड नंबर होगा उसको बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो, फिक्स्ड नंबर दैट इज रेशियो, हम लोग देखेंगे वो क्या होता है कॉमन रेशियो। अब इसमें हमको उस सीरीज में क्या था, वी आर ऑब्टेनिंग एवरी नंबर बाय एडिंग सम, एडिंग दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव में भी दोनों हो सकता था। इसमें क्या है कि हमको एक नया नंबर मिलता है, किससे, बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीसीडिंग नंबर विद ए फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड कांस्टेंट, जो भी वैल्यू है उसमें। अब देखो, अब बोलेगा इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, हमको उसको जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो जो जनरल टर्म होता है ज्योमेट्रिक इन जनरल, जनरल में लिखते हैं जीपी को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, दैट इज ए, अगेन सिमिलर मैट्रिक ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरह का सीरीज। पूछोगे सर यहाँ पे ए क्या है, दिस इज ए, अगेन सेम एज फर्स्ट नंबर आर, दिस आर इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। आई थिंक एक बार हम लोग को और देखने को मिलेगा कि हमने जो डेफिनेशन देखा था कि एवरी सिंगल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए प्रीसीडिंग नंबर विद ए कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर, जस्ट चेक इट। अगर ये नंबर ए आर है, करेक्ट, इस नंबर में क्या, इसका प्रीसीडिंग नंबर कौन है ए, इस नंबर को हमने सम कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज आर से मल्टीप्लाई किया, क्या हमें ए आर मिल गया। सिमिलरली इसके नेक्स्ट वाले नंबर को देखेंगे ए आर, अगर इस नंबर में हमने क्या किया, फिर से एक फिक्स्ड नंबर आर से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड ए आर इंटू आर कितना होगा ए आर स्क्वायर, एज इट इज ये सीरीज बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा सीरीज होता है, वो क्या होता है एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज होता है, करेक्ट। ये हमारा जनरल टर्म था, करेक्ट। अब हम लोग को दो चीज होता है कि फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो, करेक्ट। अब हम लोग जिस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखे थे कि उसका जनरल टर्म क्या होता है, फर्स्ट एंड टर्म का सम कितना होता है, उस फॉर्मूले को फिर से रिसाइट करेंगे, करेक्ट। इसको लिखिए, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो, स्टार लगा के लिखेंगे इसको। फर्स्ट में लिखेंगे वैल्यू ऑफ nth टर्म इन जीपी, वैल्यू ऑफ nth टर्म इन जीपी। अगर इसको देखना चाहे फॉर्मूला फिर से होगा, अब इसमें क्या लिखेंगे, टी एन, फॉर्मूला याद रखेंगे उसको, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। n अगेन नंबर, r इज अगेन कॉमन रेशियो, करेक्ट। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम बोलोगे कैसे, कभी कभी एग्जैक्टली तो नहीं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट मैनर में आ जाते हैं, कभी कभी हमको एनालाइज करना पड़ता है। मैथमेटिक्स उससे डीप से है बट इसको हम लोग देखेंगे। उसको हम लोग क्या करते हैं, एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, एसएन से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसको लिखना चाहे तो हम लोग लिखते हैं कैसे, ए 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, दिस इज द सम ऑफ फॉर्मूला। अगर हम लोग को देखना चाहिए, इस डिपेंड करता है, एक कंडीशन और होगा यहाँ पे, हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, a इंटू ए द फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर टू द पावर n, मतलब r का जो पावर होगा कॉमन रेशियो का उस नंबर के बराबर होगा, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है, करेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस दोनों से भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा, ऑफ इनफाइनाइट टर्म, करेक्ट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये बहुत जगह आ जाता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होगा। अगर हम लोग उसको देखें, अब दो रीजन है, इफ इसका कंडीशन है, दो कंडीशन देखेंगे इसको, इफ r इज लेस देन 1 एंड सेकंड इफ r इज ग्रेटर देन 1। दोनों किसका अपना अपना रिजल्ट है। अब देखो, जब r ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले दिस इज रिप्रेजेंटेड एज s इंफिनिटी, s इंफिनिटी। इफ r इज लेस देन 1 देन फॉर्मूला इज a by 1 minus r. a is the first term and r is the common ratio. If r is greater than 1, फिर क्या होगा हमारा, s infinity is equal to
ए बाय आर माइनस वन ड्यू टू आर इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ जाता है। तो ये हमारा दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम हम लोग का यही एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में, बट ये भी जानना जरूरी है। इसको अच्छे से लिखिए। क्या ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज, सीरीज गिवन 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक। अब इसका फॉर्मूला हमने अभी बताया, जस्ट चेक करेंगे क्या दिया हुआ है फॉर्मूला के, करेक्ट। अभी हमने देखा, अगर हम लोग इस फॉर्मूले को देखें, इस तीनों में से कौन सा फॉर्मूला है, सम ऑफ द nth टर्म, और फिर हमको nth निकालना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, फिर मल्टीप्लाई करो 1 का 2 2 का 4 4 का 8, हाउ मेनी टाइम्स इट गोज, कितने बार जाने के बाद 256 होता है। अगर आप देखेंगे सीरीज में तो n का वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगा। तो आप इसको एक बार फॉर्मूला ये है, ट्राई कीजिए। आपने ट्राई किया होगा, आप सॉल्यूशन देखिए इसको। अगर इसको कंपेयर करें हम लोग तो देखते हैं हमको यहाँ से फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या होता है 1। हमने सीखा था ये सीरीज किसका है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, तो हमको देखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में जिस नेक्स्ट फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सॉरी कॉमन रेशियो बोलते हैं। आर इज 2। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, अब n क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इस ऑर्डर को काउंट करो तो देखो 1 2 1 4 3 5 4 5 6, एक ऑर्डर चेक करोगे तो क्या आता है n 9, एंड 2 टू द पावर 9 इज 56, एंड फर्स्ट ऑर्डर को चेक करेंगे तो n आता है 1 2 3 4 6 7, ये ऑर्डर चेक करते करते ये 9th नंबर पे आता है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या अवेलेबल है, फॉर्मूला में सारा चीज अवेलेबल है। Sn, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं Sn वो क्या होता है a 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो बोलोगे सर आर इज पॉजिटिव आर इज नेगेटिव, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट चेक करना है, पुट इट द वैल्यू, सब वैल्यू पुट किया जाए। देखो a का वैल्यू 1 माइनस आर इज 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। इसको सॉल्व कीजिए, 2 टू द पावर 9 इज 56, 2 4 आप साइकिल 5 1 2 होता है, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 माइनस 5 1 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 1। क्या हो गया हमारा यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 1 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, इस माइनस कर जाएगा, क्या बचा हमारा 5 1 1 इज द आंसर। आई होप आपका आंसर मैच किया होगा, अगर नहीं हुआ है इसको लिख लीजिए, आपने लिख लिया होगा। हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, तो ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन है, फाइंड 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 डॉट 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 इन्फिनिटी, दिस इज द सम। इसका सम ढूंढना है। आई होप आप ट्राई करेंगे, स्क्रीन को यहीं पे पॉज करेंगे और इसको एक बार ट्राई करेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ट्राई किया होगा हम लोग, अब देखते हैं इसको। अभी हमने देखा था सीरीज, इन्फिनिटी का टर्म हो, यहाँ पे क्या लिखा हमारा, इसको इनफाइनाइट तक ऐड करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करूं तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड टर्म हो गया, अगेन एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड टर्म हो गया, अगेन अप्लाई किया तो फोर्थ टर्म हो गया। कोई बोलेगा सर व्हाट इज द फिक्स टर्म है क्या, तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 हो गया, अगेन 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो 1/4 हो गया, मतलब ये हमारा सीरीज फॉलो कर रहा है। तो हम लोग यहां से देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट टर्म 1, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर कॉमन रेशियो, वो फिक्स टर्म है क्या एक्चुअली, तो देखेंगे तो पता चलेगा वो फिक्स टर्म जो है वो 1/2 है। हमने क्या किया 1/2 है। अब देखो, अब हमने क्या भी देखा था फॉर्मूला फॉर इन्फिनिटी सीरीज ऐड करने के लिए, अगर s का इन्फिनिटी को क्या सीखा था हमने, और एक और रीजन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, 1/2 इज लेस देन 1, 1/2 क्या है, लेस देन 1 है, जो कि हमने पहले वहां बताया था, r इज लेस देन 1। फॉर्मूला क्या होगा उसका, फॉर्मूला क्या होगा उसका, s इंफिनिटी इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस r। ये टर्म हमने देखा था वहां पे, दिस इज द फॉर्मूला, करेक्ट। अब देखो s इंफिनिटी इज इक्वल टू a बाय r होता है, तो a का वैल्यू कितना है, फर्स्ट 1 माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आता है 2। वेरी इजी क्वेश्चन,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली हमारे फिजिक्स में बहुत टाइम ये क्वेश्चन आ जाते हैं, करेक्ट। इसको देखिए अच्छे से, या आपको समझ में आ गया अच्छे से इस क्वेश्चन को। हमने दो टाइप का क्वेश्चन देखा, पहले सिंपल से सीरीज को कैसे अप्लाई करते थे, फॉर्मुलेशन होता है क्योंकि हमें फिजिक्स में जनरली मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ही चाहिए होता है, इसलिए हमने इसको कैसे अप्लाई किया, और एनालाइज कैसे करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर एंड एन, करेक्ट ना। फिर इसको पुट अप करने के बाद वी गेट सम वैल्यू। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था वो हमारा सिंपल सीरीज का था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इस टर्म पे जोड़ दिया था कि व्हाट इज द कंडीशन अबाउट आर लेस देन 1, क्योंकि बहुत समय क्या होता है हमें कंफ्यूजन होता है, ये 1 माइनस आर होगा या आर माइनस 1 होगा। समटाइम्स बुक में भी लिखा हुआ है आर माइनस 1, बट कंडीशन क्या वहां पे आर ग्रेटर देन 1 होता है, तो हमको ये कॉमन रेशियो जो भी आएगा उसको चेक करेंगे। अगर आर ग्रेटर देन 1 होगा फिर यहाँ क्या होगा आर माइनस 1 होगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, करेक्ट ना। हम लोग यहाँ तक अब हम सीरीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए। एक नया टर्म आता है बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी नया चीज है, लेकिन सिंपल ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर, बट नाम लगता है मुझे कुछ नया सा है, करेक्ट ना। तो मैं इसको रफ करता हूँ, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम, थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम। अब इसके बारे में थोड़ा सा कम बताऊंगा क्योंकि हमें बहुत डीप में पढ़ना नहीं है, बहुत छोटा सा पढ़ना है, जस्ट एक दो फॉर्मूला हमें आना चाहिए, कभी कभी इंसेंस रिक्वायर्ड पड़ जाती है थोड़ा सा आगे आगे, इस इसको देखेंगे, करेक्ट। ये होता है क्या एक्चुअली, अब ये डिफाइन किस किस टर्म के लिए हो सकता है, किस किस के लिए नहीं हो सकता, मैं थोड़ा सा आउटरीच क्रिएट कर देता हूँ, ऐसा कि जो होता है बाउंड्री क्रिएट करना कि इस बाउंड्री में ये वैलिड होगा या उस बाउंड्री में वैलिड नहीं होगा, करेक्ट। देखो फोर दिस इज वैलिड हियर इन जस्ट एक्स लेस देन 1, करेक्ट ना, एक्स लेस देन 1। अगर हम लोग एक टर्म को क्वांटिफाई करें कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे बाइनोमियल समवेयर, कहाँ पे अप्लाई, जैसे मान लो ये रेंज का पार्ट है, अगर हमने इस इनफाइनाइट चीज को कुछ मान लिया, करेक्ट, बोलो उसे इसको छोटा 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 बहुत सारा कर सकते हैं, बट इन सेंस उतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, करेक्ट। तो ये टर्म एक स्पेशली कंडीशन लेके आती है कि ये टर्म ओनली डिफाइन होगा या डिफाइन होगा जब एक्स क्या होगा लेस देन 1 होगा। जैसे इसका फर्स्ट रिजल्ट है, मान लो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आगे हम लोग जो मैथमेटिक्स में इसको पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में थोड़ा इसको और डीप से पढ़ते हैं क्योंकि वहां पे इसका होल एक्सपेंशन हमें पढ़ना पड़ता है, करेक्ट। अब इस टर्म को देखो 1 प्लस एक्स, कोई बोलेगा सर एज कंपेयर, इसको थोड़ा कंपेयर करता हूँ जनरल टर्म्स, कैसे, कोई बोलेगा सर इसको ए, इसको मान लेता हूँ बी, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिखते थे तो यहाँ क्या आ गया हमारा एन आ गया, तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू एक्स है और एन का वैल्यू क्या है एन दिया हुआ है। अब हमने इसको देखना है क्योंकि हमको 1 2 3 तक तो आता है, 4 कैसे आएगा, बट थोड़ा सा फॉर्म बहुत सिंपल होता है, इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, खत्म। अब देखो दो रीजन है इसको, या तो उसको प्योर इक्वल लिखे या नियरेस्ट इक्वल लिख सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अब ये आसान है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तो 2 4 टर्म होते थे, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी का एक्स में क्या है 1 प्लस एन एक्स होता है। अब यहाँ पे एन क्या होता है, अब देखो कंटिन्यूटी बहुत रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, वेयर आप इस टर्म को सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 में 2 में 3 में, करेक्ट, इसको लिखिए और नीचे चलते हैं। अब एक रीजन हो रहा है, कोई किसी का क्वेश्चन हो सकता है सर आपने सब बताया बट ये x के बारे में, सॉरी x होता है 1 होता है, n के बारे में नहीं बताया, क्या हो सकता है, n में भी एनी नंबर, n में भी एनी नंबर। अब हम लोग n को एक्सप्लेन करेंगे तो n क्या होता है, इट मे बी एनी नंबर एनी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब 1 2 1/2 1/4 कुछ भी हो सकता है, तो इट मे बी फ्रैक्शन, नंबर तो होगा भी, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, लाइक होगा कैसा फ्रैक्शन 1/4 1/2 डॉट डॉट समथिंग एल्स, माइनस में भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 1 2 3 4 पे रहेगा, और फ्रैक्शन में क्या हो सकता है 1/2 1/4 होता है, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट है हमारा सिंपल इसी से मिलता जुलता फॉर्म है, हमने क्या देखा था 1 प्लस एक्स टू दी पावर 10 में वो क्या है यहाँ बीच माइनस होता है 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, ये भी नियरली सेम प्रोसेस फॉलो करेगा और क्या हो जाएगा 1 माइनस n इंटू एक्स, अगेन n इज हियर फ्रैक्शन। अब हम लोग फ्रैक्शन में कुछ भी पुट कर सकते हैं, करेक्ट। थर्ड फोर्थ रूल में अब थोड़ा सा बने, अब क्या यहाँ पे ये x था और ये माइनस एक्स था, ये n था, हम लोग n को भी चेंज करते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर, सॉरी यहाँ 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n, अगेन अप्लाई दिस रूल 1 प्लस माइनस ऑफ n इंटू एक्स, दैट इज कॉल्ड 1 माइनस एन एक्स, करेक्ट। फिर से देखेंगे नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n,
दैट इज कॉल्ड 1 प्लस एन एक्स। ये छोटा सा एन एक्स है जस्ट लाइक फॉर्मूला बेस्ड, हमने देखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये वन लाइनर फॉर्मूला है, बट समटाइम्स हैवी नंबर आ जाएगा तो आप हमेशा ट्राई करना चाहिए। आप इस सब चीज को अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग कैसे हो सकता है अभी हम लोग ट्राई करते हैं। इसको देखो, हमको पूछा है कि 0.0996 टू द पावर 1/4 इसको सॉल्व करना है। अगर हमसे कैलकुलेटर दे भी फिर भी सॉल्व नहीं हो सकता, कैलकुलेटर से अप्लाई करना पड़ेगा, कितना डिफिकल्ट है सॉल्व करना। लेकिन थोड़ा सा हम लोग ये मैथमेटिक्स जो बाइनोमियल लगाएंगे तो बन जाएगा। इसको देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे इसको, सिंपल है अगर सोचने चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे, इसको मान लेते हैं एक्स, करेक्ट, इसको मान लेते हैं एक्स, कितने 0.996, बोलेगा ये वैल्यू है तो क्या इस वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते, जरा देखो तो 1 माइनस 0.004 इतना लिख सकते हैं क्या? क्योंकि अगर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या 0.996 बच रहा है, ये आ गया, इसका मतलब में x का वैल्यू आ गया। अब देखो इसकी जगह हम लोग क्या ले सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 माइनस 0.004 टू द पावर 1/4। इसको फिर से अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेयर करके देखें, क्या सीखा था हमने, 1 माइनस टू द पावर x का n, n इज फ्रैक्शन, 1/4 मच मच लेस देन, इसका रिजल्ट क्या था हमारा 1 माइनस nx था ना, ये रिजल्ट था। इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, क्या जस्ट अप्लाई देयर। अब देखो कैसे अप्लाई करना है, इसको नीचे लिखा जाओ, 1 माइनस 0.004 टू द पावर 1/4, हमको ये कांस्टेंट टर्म 1/4 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 1 माइनस 0.004 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, नीचे कितना है 3 पॉइंट्स हटेंगे ना, इस 4 से 4 कट जाएगा, क्या होगा हमारा 1 माइनस 0.001, तब तो 1000 देंगे 1/1000, तो कितना हो रहा है इसका आंसर देखो 0.90099। इसको सॉल्व करेंगे माइनस करके, 1 माइनस 001 कितना होता है देखो 0.001 से आंसर इसका मिल जाएगा 0.9993 टाइम्स, क्योंकि हमको 1001 में से उसको घटाना था। 3 टाइम्स ऑफ 9 इज द आंसर। ये कितना डिफिकल्ट था एक्चुअली, अगर हमने इसको फॉर्मूले से थोड़ा सा ना देखा कि कैसे अप्लाई कर सकते थे, बट यू कैन सॉल्व इट। ये थोड़ा हमने एक नया टाइप का सीखा है, इसको अच्छे से लिखिए। हम लोग फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, या हमने इस क्वेश्चन को देखा, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वो अलग है, हम उसको कैसे देखेंगे उसको सॉल्व कर देखते हैं। 1001 टू द पावर 1/3, करेक्ट ना। अब देखो कोई सर इसमें क्या कॉमन था, उसमें क्या कॉमन था, थोड़ा सा तो लग रहा है। अब देखो कैसे कर सकते हैं, अगेन फिर से इसको क्या मान लेते, देखो x इजकल टू 1001। इसको हमको लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, इसको मैं 1000 प्लस 1 लिख सकता हूँ, करेक्ट। जब x को 1000 प्लस 1 लिख सकता हूँ तो फिर हमें पता चलना चाहिए क्या क्या चल रहा है इसमें, करेक्ट ना। अब देखो इसको थोड़ा सा अंदर लिखो, 1000 प्लस 1 टू द पावर 1/3, ये हमारा टर्म आ गया। अब डायरेक्टली तो अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है यहाँ पे ये एज इट इज ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, 1 प्लस एक्स टू द पावर समथिंग, यहाँ तो 1 प्लस 1000 समथिंग आएगा नहीं। अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसमें से 1000 अगेन कॉमन निकालें, 1000 क्या कर लें अगेन कॉमन रख लें, 1000 इंटू 1 प्लस 1/1000, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ये 1000/1000 कट जाएगा, क्या बचेगा 1001 बचेगा। रीअरेंज किया हमने, देखो दो टर्म आया 1000 टू द पावर 1/3, दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड 1 प्लस 1000 टू द पावर 1/3। अब हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा सा रेसिप्लिकेट करके देखेंगे, तो थोड़ा बताना 10 टू द पावर 3 इंटू 1/3 दैट इज 1000, क्या 1 3 और ये 3 चला जाएगा, yes. अब हम लोग क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस 1/1000 टू द पावर 1/3। अब हमें कुछ दिख रहा है कि हाँ ये यहाँ पे कुछ रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। अभी हमारा क्या हो गया 10 को बाहर निकाल सकते हैं, ये फॉर्म हमें कुछ दिख रहा है क्या 1 प्लस 1/1000
1000 1/3। अब इसको हम देखो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो 10 इंटू दिस टर्म, अगर हम यहाँ पे इसको लिखना शुरू करें, इसको यहाँ देखिए हम लोग इधर ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 इंटू 1 प्लस 0.001 टू द पावर 1/3। करेक्ट है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा 10 इंटू 1 प्लस, इसको नीचे लेके आ जाओ 1/3 इंटू 0.001 आ गया। अब इसको 1000 को अगर हम लोग डिवाइड करें धीरे 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 कितना टाइम्स हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 0.001/3। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको 1 से ऐड करेंगे और फिर उसको 10 से क्या करेंगे लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको आ जाएगा यहाँ पे 10.00, जो एग्जैक्ट फॉर्म होता है 10 इंटू 1 प्लस 0.001/3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ समटाइम वैल्यू आएगा, उसको 1 से ऐड कर देंगे, फिर उसको क्या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 यहाँ तक देखा। ये पार्ट हमारा बेसिक्स एलजेब्रा में, जो एलिमेंट्री एलजेब्रा था, हमने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन